हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है पास एडजस्टमेंट। और यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता ही है 3 to 4 मार्क्स तक का। 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में। तो देखते हैं आखिर इस टॉपिक को कैसे करते हैं। पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तब आपने क्या कर दिया, कोई एरर कर दिया, कोई गलती कर दिया। अब उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, एक सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके अपनी गलती को क्या कर लोगे, सुधार लोगे। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ गए फिर एग्जाम में कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, पर पहले एक बार कॉन्सेप्ट में हमारी कमांड होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है। 1 अप्रैल 2022 को एक्स की कैपिटल कितनी है 70,000 एंड वाई की कैपिटल कितनी है 30,000। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 10% पर एनम मिलेगा एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है 4:1 होगा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000। 50,000 का क्या है, नेट प्रॉफिट है। होल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोल रहा है कि सारा का सारा प्रॉफिट आपने क्या कर दिया, पार्टनर से बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। समझ आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, गलती किया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद क्या करना था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। बट आपने क्या किया, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट को क्या कर दिया, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो एक बार ना हम इसका बेसिक्स करेंगे। सबसे पहले करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें क्या बनाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब अगर आप सब कुछ सही करते, कोई गलती ना करते, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कैसे बनाते। ठीक है, ये तो आपको आता ही है बनाना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखो कितना है हमारा, नेट प्रॉफिट इज 50,000। 50,000 का क्या है, नेट प्रॉफिट है। इसमें से हमें क्या सबसे पहले पे करना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, देख लेते हैं इनका नाम क्या क्या है। एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। एक्स की कैपिटल है 70,000, वाई की कैपिटल 30,000। तो एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना हो गया 7,000, वाई कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया 3,000। ओके, तो यहाँ पे लिख लो आप एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना हो गया 7,000 और यहाँ पे लिख लो आप वाई कैपिटल अकाउंट। वाई को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे हम 3,000। और मैंने बताया था पार्टनर्स को हम जो भी पे करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये टोटल आपका कितना हो गया 10,000। तो 50,000 का आपका क्या था, नेट प्रॉफिट था। उसमें से 10,000 आप क्या पे कर चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे कर चुके हो। ठीक है, तो आपका अभी प्रॉफिट कितना बचा 40,000 का। और इस प्रॉफिट को आपको क्या करना था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें गिवन है। 40,000 को हमें कौन से रेशियो में बांटना है, 4:1 में। तो 40,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 32,000 का प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए था, एक्स को। और 8,000 का प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए था, वाई को। तो ये आपको करना चाहिए था अगर आप सब कुछ सही करते। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो सारा काम सही नहीं किया। आपने क्या कर दिया, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे 50,000 के प्रॉफिट को आपने कौन से रेशियो में बांट दिया, 4:1 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनकरेक्टली आपने क्या किया। ठीक है, ये आपने किया बच्चे, आपने गलती करी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या गलती करी है, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था 50,000। अब यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। जितना प्रॉफिट था उस पूरे प्रॉफिट को प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट, इस पूरे प्रॉफिट को आपने एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 50,000 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, 4:1 में। तो 40,000 आपने किसको दे दिया प्रॉफिट की फॉर्म में, एक्स को। और 10,000 आपने किसको दे दिया, वाई को दे दिया, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ये गलती कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। तो यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं। एक का नाम है क्या है, एक्स है, और दूसरे का नाम क्या है, वाई है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोटल।
तो एक्स की करेक्टली देखो, करेक्टली था 7000 और वाई को कितना देना चाहिए था 3000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें पे करना चाहिए था 40000 और प्रॉफिट में जो शेयर मिलना चाहिए था एक्स को कितना 32000 और वाई को कितना मिलना चाहिए था 8000। तो टोटल प्रॉफिट कितना 40000, टोटल 50000 आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो एक्स के हिस्से में कितना आना चाहिए था 39000 और वाई को कितना मिलना चाहिए था 11000। ओके, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने इनकरेक्टली में क्या किया, पूरे 50000 को कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इनकरेक्टली में क्या किया आपने, इनकरेक्टली में हमने किया कि पूरा ही 50000 को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पूरा 50000 आपको कौन से ए को, एक्स को आपने कितना दे दिया 40000 और वाई को कितना दे दिया आपने 10000। ठीक है, तो ये गलती करी आपने। अब देखो यहाँ पे गलती क्या है, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर x को कितना मिलना चाहिए था 39000, लेकिन x कितना लेके बैठा हुआ है, x 40000 रुपीज लेके बैठा हुआ है। तो x कितना ज्यादा लेके बैठा हुआ है, x को यहाँ पे 1000 एक्स्ट्रा मिल रखा है। तो अगर x को यहाँ पर 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रखा है तो आप इसके अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेके बैठा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और इसको कितना मिलना चाहिए था 11000, ये कितना लेके बैठा हुआ है 10000, मिलना तो 11000 चाहिए था लेकिन इसे सिर्फ 10000 ही मिल रखा है। तो इसके अकाउंट को, इसको आप 1000 दे दोगे तो इसके अकाउंट को बढ़ा दोगे। बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप इसके अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया, पर ये जो मेथड है वो क्या है, हमारा लॉन्ग है। तो हम इसका एक शॉर्ट मेथड देखते हैं जैसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, ये तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया हमने। ठीक है, अब हम शॉर्टकट मेथड जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है वो देखते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट कितने का था 50000 का। इस नेट प्रॉफिट में हमें 10000 किस फॉर्म में पे करने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में पे करने थे। एंड 40000 को कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 4:1 की रेशियो में बांटना था। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने पूरे 50000 को कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 40000 तो वैसे भी 4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना था और 40000 वैसे भी हमने 4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिर्फ हमने गलती कितनी की है, 10000 की गलती की है कि 10000 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देना था। एक्स को कितना देना था 7000 और वाई को कितना देना था 3000, लेकिन इस 10000 को भी आपने गलती से कौन से रेशियो में बांट दिया, 4:1 में बांट दिया। तो अगर आपने इसको 4:1 में बांट दिया तो इसका मतलब है कि x को आपने कितना दे दिया 8000 दे दिया और y को आपने कितना दे दिया 2000 दे दिया। समझ आ गया। तो जब गलती 10000 की है तो हम पूरे क्वेश्चन को ही क्यों रेक्टिफाई करें, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा एग्जाम में। तो यहाँ पर सिर्फ जो मुझे पता है कि मैंने गलती सिर्फ 10000 की है कि 10000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में x को 77000 और y को 3000 मिलना था, उसी को आपने पूरे 10000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। x को 8000 दे दिया, y को 2000 दे दिया। तो जो गलती है हम उसे ही क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं जो एग्जाम में आपको करना है। ठीक है, जो अभी मैंने समझाया वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था, एग्जाम में आपको सिर्फ सिंगल एक एडजस्टिंग टेबल बनानी है। इसमें कौन कौन है, एक्स है, वाई है और फिर क्या है आपका टोटल है। ठीक है, करेक्टली में आपको क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना था देख लेते हैं। एक्स हमने गलती कितने की है, सिर्फ 10000 की तो गलती है। देखो क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कैसे करना है। एक्स की कैपिटल 70000 है, वाई कैपिटल 30000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था पर आपने पूरा प्रॉफिट बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दोगे, दे दोगे। तो एक्स को कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 7000, वाई को कितना मिलेगा 3000। ये आपको करेक्टली करना था जो आपने नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितना मिलना था 7000, वाई को कितना मिलना था 3000, टोटल कितना हो गया 10000। ये आपको करना था, लेकिन आपने रॉन्गली क्या कर दिया, इस पूरे 10000 को आपने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:1, मतलब इस 10000 को आपने 4:1 में बांट दिया।
तो मतलब x को कितना मिल गया 8000 मिल गया, और y को यहाँ पे कितना मिल गया, y को यहाँ पे 2000 मिल गया। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे। x को देखो करेक्टली कितना मिलना चाहिए था 7000, पर गलती से आपने x को कितना दे रखा है 8000, x को 1000 ज्यादा मिल रखा है, तो x के अकाउंट से 1000 हटा दोगे, काट लोगे उसके अकाउंट से, काटने का मतलब क्या उसके अकाउंट को डेबिट कर दोगे। इसी तरह से y को कितना मिलना चाहिए 3000 मिलना चाहिए, पर देखो y को कितना मिल रखा है, y को सिर्फ 2000 मिल रखा है, तो y को आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 1000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो y के अकाउंट को आप क्या कर दो क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पर आप क्या एंट्री करोगे x कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री पूछ रखी है, x को हमें क्या करना है डेबिट करना है, और y को हमें क्या करना है क्रेडिट करना है। तो y को मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगी। यहाँ पे कितने से हो जाएगा ये एंट्री है 1000 से, यहाँ भी 1000 और यहाँ भी 1000, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसके ऊपर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।